रात के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज शाम अवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बासर और ताकतवर अफराद को जवाबदेह बनाना मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि हुकूमत मईशत की मजबूती के लिए इक़्तिसादी सफारतकारी पर तवज्जो मरकूज कर रही है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि मुल्क भर में अशिया ज़रूरिया की अर्जा निर्खों पर फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। और दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान ने म्यांमार की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुल्क में होने वाली तब्दीलियों पर करीबी नज़र रखे हुए है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बासर और ताकतवर अफराद को जवाबदेह बनाना मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। आज शाम इस्लामाबाद में आपका वज़ीर आज़म आपके साथ के उन्वान से एक प्रोग्राम में टेलीफोन पर अवाम के सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कानून की मौसर हुक्मरानी के बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली की मंजिल नहीं हासिल की जा सकती। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इत्तेहाद बनाकर गुज़श्ता 2.5 बरस से NRO हासिल करने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही हैं। ताहम उन्होंने कहा कि बदउनवान अनासिर को NRO देना मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कब्ज़ा माफिया से सरकारी और निजी अराजी वागजार कराने के लिए कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सेनेट इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ऐवान बाला में ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात कराने के लिए रवां हफ्ते कौमी असम्बली में एक आईनी तरमीम ला रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि पूरी आबादी को रवां बरस के दौरान कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन दी जाए। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना कानून की हुक्मरानी, मेरिट के फ़रोग और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के जदीद तसव्वुरात पर मबनी थी। उन्होंने पाकिस्तान को रियासत मदीना की तरफ रास्ते पर उस्तवार करने के अज़्म का इजहार किया, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बरी फौज के सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और दाखिली और खारजी सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया। ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत मईशत को मजबूत करने के लिए इक़्तिसादी सफारतकारी को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। उन्होंने सेनेट में एक तहरीक पर बहस समेटते हुए कहा कि कामयाब ख़ारजा पॉलिसी के लिए इक़्तिसादी इस्तेहकाम कलीदी हैसियत रखता है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारे लुक अफ्रीका इक़दाम के तहत हमने अफ्रीकी ममालिक के लिए बरामदात में 7% इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में टेक्नोलॉजी के मुंतकली के जरिए मुल्क की पैदावार बढ़ाई जा रही है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ख़ारजा पॉलिसी में पहली तरजीह अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात कायम करना है। उन्होंने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे ताल्लुक़ात का ख़्वाह है, लेकिन BJP हुकूमत इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। ऐवान का इजलास अब जुमेरात को सुबह 10:30 बजे फिर होगा। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजेस में साबका कबायली इलाकों का कोटा बहाल कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत ने इस कोटे को दुगना करने की हिदायत जारी की है। वक्फ़ाए सवालात के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा ने ज़म किए गए अज़ला को कौमी मालियाती कमीशन का 3% हिस्सा फराहम करने का अपना वादा पूरा कर दिया है और अब दीगर सूबों को भी इस हवाले से अपने वादे पूरे करने चाहिए। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने मुल्क भर में अशिया ज़रूरिया की सस्ती नरखों पर फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर ख़जाना ने आज इस्लामाबाद में कीमतों पर नज़र रखने की कौमी कमेटी के हफ्तावार इजलास की सदारत करते हुए सनत की पैदावार की ज़राअत को हिदायत की है कि वो चीनी के ज़ख़ीरे, इसकी सप्लाई और बाज़ार में इसकी कीमत पर मुसलसल नज़र रखे। म्यांमार में फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्जा करके आंग सान सूची और दिगर कई सियासतदानों को हिरासत में ले लिया है। इतलात के मुताबिक मुल्क में 1 साल के लिए हंगामी हालत का ऐलान किया गया है। मुल्क में मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद सिविल हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कशीदगी में इजाफे के बाद फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया है।
ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان میانمار کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے، جہاں فوج نے آنگ سان سوچی اور دیگر سیاستدانوں کو گرفتار کرنے کے بعد ملک کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان امید کرتا ہے کہ میانمار میں تمام جماعتیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گی، قانون کی بالادستی یقینی بنائیں گی اور پرامن نتائج کے حصول کے لیے مؤثر انداز میں کام کریں گی۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظ